प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी क्लास 9th में आपका स्वागत है। उमाकांत मैथ्स चैनल, वेलकम टू यू। बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1, जो कि प्रश्न क्रमांक 1 में लिखा हुआ है कि क्या 0 एक परमेय संख्या है। इसके आगे पढ़िए, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। तो बच्चों, हम इसमें आपको पहले एक संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन वीडियो डाल चुके हैं हम। तो उसके अंतर्गत आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए इसमें जैसे कोई भी संख्या है, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे पूर्ण हो और चाहे पूर्णांक हो, ये इस प्रकार की सभी संख्याएं हम पूर्ण क्या कह सकते हैं, परमेय संख्या है। कौन कौन सी संख्या है? परमेय, पूर्ण, पूर्णांक। ये तीनों प्रकार की संख्याएं क्या हो सकती हैं? परमेय हो सकती हैं। उसका कारण ये है कि परमेय एक P/Q के रूप में व्यक्त होना चाहिए। तो P/Q के रूप में जैसे प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो उसको कोई भी संख्या को हम जैसे मान लीजिए 1 है, तो 1 के नीचे 1 कर दे तो ये क्या होता है? ये P/Q के रूप में व्यक्त हो गया। इसी प्रकार से पूर्ण संख्या है, मान लीजिए पूर्ण संख्या होती है 0 से स्टार्ट है। हर प्राकृत संख्या क्या है? परमेय संख्या है। इसी प्रकार सभी पूर्ण संख्याएं भी क्या है? परमेय संख्या। उसको भी P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे 0 की बात आई तो 0 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार पूर्णांक संख्या जो होता है, चाहे वो माइनस का हो, धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो, उसी प्रकार से हम इसको भी हम क्या लिख सकते हैं। जैसे -3/1 लिख दें तो ये भी एक परमेय संख्या होगी। इसमें हम इन सभी प्रकार की संख्या जैसे प्राकृत, पूर्ण, अपूर्णांक संख्याओं को हम परमेय संख्या कह सकते हैं। और 0 को भी जैसे मान ले लिखा हुआ है कि 0 एक परमेय संख्या है। क्या है? 0 एक परमेय संख्या है। तो बच्चों, हम इसमें कह सकते हैं कि प्रश्न डाला, प्रश्न क्रमांक 1, और ये तो आप देख ही चुके हो कितना है प्रश्नावली 1.1। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न का हल लिखेंगे। इसमें हम जवाब देना है हमें कि क्या 0 एक परमेय संख्या है। तो लिखेंगे आप हाँ। इसके बाद लिखा हुआ है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हैं हाँ, इतना कर सकते हैं। तो जहां हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, ये 0/4 लिख सकते हैं। तो हमारी जो ये संख्या है तो P/Q के रूप में व्यक्त हो गई। इसी प्रकार से ये सवाल हल हो जाता है। आई होप आपके बच्चों समझ में आया होगा, और अगले वीडियो के लिए वेटिंग फॉर यू।